हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके इस चैनल पर। हाँ, अब हम देखते हैं आज आज जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो मैथ्स रहेगा। क्लास 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड प्लस एनी एग्ज़ाम मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ टॉपिक ये जो है विभाजिता के नियम कभी कभी आ जाते हैं। उसमें पूछ लेता है कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, 4 ऑप्शन दे देगा। और 4 से कौन सी हो सकती है, 6 से, इस प्रकार से दे सकता है। आगे 32 कितने से भी पूछ सकती है। अगर आप ये सीख गए तो आप समझ पाओगे कि आप कोई भी एक संख्या को आप देखते ही बता सकते हो कि ये 2 से विभाजित है या 3 से विभाजित है या नहीं, या 4 से, या एग्जैक्ट किसी भी संख्या से विभाजित है या नहीं। तो वो हम थोड़ा सीखेंगे। और ये इतनी एडवांस चीज़ें नहीं है, यही आजकल के टाइम पे चल रहा है। 9, 10, 11, 12 के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप भी सोच रहे होगे कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा। आपका भी फ़ायदा है। आपका ये फ़ायदा है कि आप जैसे आप कैलकुलेशन वगैरह करते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि ये, जैसे आपको कोई संख्या मिल गई तो आप सोचोगे कि ये 9 से विभाजित हो सकती है, तो आप करके देखोगे। लेकिन अगर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, अगर आप उसको ध्यान दोगे तो आप एकदम से सब कैरी कर पाओगे कि हाँ ये 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, या 9 से होगी या नहीं होगी। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। और हाँ, जैसे कि इस चैनल के बारे में बता रखा है, लाइक शेयर का ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि और शेयर कर देना इसको, क्योंकि ये सभी आप ही के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए, सभी के सबको मिलते रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टार्टिंग है अभी, जितना आप एग्री करोगे, जितना आप आगे इसको लेकर जाओगे। चलो ठीक है, आते हैं वीडियो पर। बेसिक टॉपिक है विभाजिता के नियम। अच्छा, जैसे कुछ कुछ संख्या दे रखी होती है, जैसे सपोज कीजिए आपको कोई भी संख्या दे दी, जैसे मैंने लिख दिया। आप इधर एक एग्जांपल देख लेना ये, और ये इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रोक कर एक दो बार आप रिवाइज करेंगे और उसके बाद इसके एग्जाम्पल लेके देखना। जो जो आप संख्या बना बना के देखना, सारे हो जाएंगे जो भी संख्या। जैसे मैंने लिख दिया 432 12 2। अब मैं ये कहने लगूँ कि क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी। अब आप इसको विभाजित करने लगोगे, टाइम लगेगा ना उसमें। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है कि हाँ 6 का रूल क्या होता है, 6 के नियम क्या होते हैं, 6 से विभाजित करने के नियम क्या होते हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास रहेगी, तो आप एकदम से बता पाओगे कि हाँ ये 6 से विभाजित होगी या नहीं। कैसे कि अगर 6 से विभाजित होगी तो जाहिर सी बात है कि 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3, यानी 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। यानी 2 से अगर ये विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी तो डेफिनेटली ये 6 से विभाजित होगी। तो जैसे अब यहाँ पे 2 का तो रूल आपको पता, देखो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इसको जैसे समझा दे रहा हूँ। ये बोर्ड पे जो मैंने लिखा है, लिख मैंने इसलिए क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। हाँ देखो, मैंने लिखा 2 से विभाजित, ये पहला वाला पॉइंट है, इसमें है 2 से विभाजित। यानी 2 से वो संख्या विभाजित होगी जिन संख्याओं के अंत में, यानी लास्ट में, कोई भी संख्या होगी उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, वो मैंने लिख रहा है। इसका मतलब ये है, कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप। जैसे एग्जाम्पल में इसके दे रखे हैं, जैसे 12 हुआ, 14 हुआ, 26, 2 हुआ, 6 हुआ। ठीक है, या जैसे मैंने लिख दिया 142 को, तो भी लिखता रहूँ, कितना भी लिखता रहूँ, वो लास्ट में मैंने 0 बना दिया या 2 बना दिया, तो ये 100% श्योर है कि ये दो संख्या जो है ये 2 से विभाजित होगी। ठीक है, इस चीज़ का सबको पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज कर करके देख लेना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसमें ये पूरा ही कंप्लीट हो जाए। फिर आता है 3 से विभाजित का नियम। कौन कौन ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। तो 3 से संख्याओं का नियम ये है कि संख्या का योग 3 से विभाजित हो। जैसे अब देखो कैसे, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया 459 459, तो अब हम इसको ऐड करेंगे। 4 और 5 कितना होता है, 9, और 9 कितना होता है, 18, यानी बराबर कितना हो गया, 18। 18 को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 6 बार पूरा पूरा कट गया। यानी कि अगर ये संख्या पूरी पूरी 6 बार कट गई तो इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लेना आप, बस उसका योग कर लेना, तो वो 3 से, अगर वो उसका योग 3 से विभाजित होगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। विभाजित का मतलब होता है कट जाना या पूरी तरीके से भाग हो जाना। ठीक, नेक्स्ट आता है 4 से विभाजित। 4 से विभाजित, 4 से विभाजित का नियम ये है, अंतिम 2 अंक, लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो 4 से विभाजित हों। जैसे हमने नहीं पता, हमने जैसे ये मैंने ये कितनी बड़ी संख्या लिख दी, मैं मन चाहे मेरा कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे ये इन्होंने लिखा है, मैंने लिखा है 6 5 4 3 2 1 2। मैंने कहा लास्ट के 2 अंक देख लो आप, अगर ये लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं, केवल ये लास्ट के 2 अंक, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। हमें कुछ नहीं देखना है, कुछ और भी हो सकता है, 12 की जगह 16 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 22 24 भी हाँ हो सकता है, 28 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर लास्ट के ये संख्या, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं, ये लास्ट के 2 अंक, जैसे लास्ट में 1 और 2 है ना, तो ये अगर दोनों 4 से विभाजित हैं
तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे 12 हो गया, देखो यहाँ पे 32 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल करके इसको लिख लेना, आपके काम आएंगे। एक दो बार रिवाइज करना, इसको इतना हार्ड नहीं है ये, सिंपली जब आपकी कैलकुलेशन करते रहोगे तो एकदम ध्यान आएंगे आपको। नेक्स्ट आता है 5 से विभाजिता का नियम। और हाँ, इस चैनल के बारे में बता दूं, आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री खासकर इंटर क्लासेस के लिए, और 9th-10th के लिए केमिस्ट्री वगैरह। जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आप कंफ्यूज रहते हो कि क्या होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान आयतन वगैरह, सब कुछ बेसिक से समझाऊंगा। एक बेसिक टॉपिक लाऊंगा जिसमें सब कुछ बताऊंगा आप धीरे धीरे, क्योंकि वो आप समझ पाओगे तो तब आगे आप 9th हाई स्कूल वाले ये सब कुछ मतलब सीख पाओगे। उसका बेसिक चीज़ें अगर आप समझ पाओगे तो आगे इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, कार्बन एवं इसके कंपाउंड, क्षारकता वगैरह, ये सब कुछ सीख पाओगे। तो पहले बेसिक आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं ये बेसिक, बहुत बेसिक वीडियो है ये मेरा, इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये ज़्यादा आता है आपको तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है 5 से विभाजितता का नियम। 5 से विभाजित वो संख्या होगी जिसके अंत में 0 हो और 5 हो। जाहिर सी बात है, अगर किसी संख्या के अंत में 0 होगा और 5 होगा तो वो 5 से विभाजित होगी। जैसे 50 हो गया, 30 हो गया, 55 हो गया, 45 हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है 6 से विभाजितता का नियम। अच्छा, अब 6 से विभाजितता का नियम क्या होगा? 6 से विभाजितता का नियम ये होगा कि 6 का डेफिनेटली तो नहीं है, लेकिन हम 6 को फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर का मतलब होता है तोड़ना। जैसे ये मैंने लिख दिया फैक्टर, इसका अर्थ होता है तोड़ना। जैसे मैंने 6 लिख दिया, मेरे पास 6 के फैक्टर करो तो क्या टुकड़े, फैक्टर में होता है टुकड़े से 2,3, 2 और 3 में टुकड़े हो गए इसके, यानी 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। अब वो कह रहा है कि 2 और 3 से विभाजित संख्या 6 से विभाजित होगी। अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो गए कि इसके लिए डबल डबल देखना पड़ेगा, नहीं देखना है आपको। 2 का तो 100% पता होगा कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यही तो 2 से विभाजित होती हैं। आपको क्या देखना है? केवल लास्ट का अंक सम देखना है, यानी 2 से विभाजित देखना है। दूसरा, उसके साथ अब क्योंकि 2 गुणा 3 होता है ना 6, तो आपको फिर 3 देखना है कि 3 से कौन सा विभाजित हो रहा है। और 3 का मैंने पहले बता दिया कि अंकों का योग उसका 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर आता है 8 से विभाजितता का नियम। देखो 7 का मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 7 का थोड़ा लेंथी भी है और आपको कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना। सीधे सीधे अगर आप 7 आएगा भी, आप सोचो कि मतलब इतनी सारी संख्याएं आप आती है तो 7 को तो आप भाग करके भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे होता है कि लास्ट के 2 अंक लो, उनको माइनस करो, माइनस करके उसको डिवाइड करो, वैसा कुछ, ताकि कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी सिंपल वे में सीखना है, ठीक है। 7 को आप देख लेना। 8 से विभाजितता का नियम। 8 से विभाजितता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। देखो 4 में क्या था, 2 अंक विभाजित हो, और 8 में क्या था, 3 विभाजित हो। या तो आप ऐसे कर लो कि अंतिम 3 अंक देख लो, या आप कर लो 4 और 2 कर लो, यानी लास्ट के 2 अंक देख लो प्लस उसके पहले भी लास्ट के 2 देख लो, मतलब 1-2 अंक देख लो, ठीक है। 8 से अंतिम क्या होगा, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। जैसे अच्छा 8 से का देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें, ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ शायद नहीं लिखे हैं। जैसे 56, कितना भी बड़ा कर दो आप, इसको डॉट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो 8 ठीक है ना, 8 हो जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा, यानी ये 3 अंक 8 से विभाजित हो गए। तो ये जाहिर सी बात है कि संख्या 8 से विभाजित होगी। कैसे, आप देख लो, 8 8 7 56, 8 8 64, 4 हो जाएगा 45, 8 5 40, 5 बच गया, हो गया 56, 8 7 56, कट गया नहीं पूरा पूरा। तो यानी आप और बना के देख लेना कोई भी संख्या, ये तो मैंने अभी बना दी है सामने। लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं, अगर ये 8 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाजितता का नियम क्या है? 9 से विभाजित का नियम ये है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे वहाँ पे अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा था, वैसे यहाँ पे अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पे है 54, 5 और 4 9 हो गए, यानी ये 9 से विभाजित होगा, यानी कि एक बार कटेगा, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी। 45 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, जैसे 63 है तो 63 का क्या हो गया, 6 और 3 9, यानी ये संख्या 9 से 9 7 63 होगी ना। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना, और अपनी डिमांड रखना कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, मैं उसी हिसाब से लेकर चलूँगा। मैं सोच रहा हूँ सब पे एक सब्जेक्ट निकलता रहे। जैसे इंग्लिश का करा दिया मैंने, हाँ इंग्लिश की एक वीडियो डाल दी थी मैंने, ऑन इज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की, इंटर वालों के लिए खासकर, 11वीं और 12वीं के लिए, और 9th 10th का भी मुझे ध्यान है, अभी आने वाली है उनकी वीडियो सभी सब्जेक्ट की। उसके बाद आता है 10 से विभाजितता का नियम। अंत में 0 हो वो सब की, ठीक है। अगर 0 होगा तो वो 10 से विभाजित हो जाएगा, जैसे 400 500 600, ये 10 हो गया, ठीक। 11 से विभाजितता का नियम, इसको आप समझ लो ज़रा, ये थोड़ा ज़्यादा भी अच्छा भी रहता है। 11 से विभाजितता का नियम ये कहता है कि सम स्थान पर रखे अंक और विषम स्थान पर रखे अंक का अंतर 11 से विभाजित हो या 0 हो या 11 से विभाजित हो।
देखो समझ लो इसको, आप स्क्रीनशॉट करके कर लेना, मैं समझा दे रहा हूँ कैसे। ऐसे समझो आप, जैसे मैंने लिखा 1331, ये मेरे को पता है ना कि 11 से वैसे होता है क्योंकि 11 का क्यूब होता है ये 1331। मैंने ये कहा अच्छा सम विषम का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 ये तो होता है। तो 1 क्या होता है विषम, 2 क्या हो गया सम, 3 क्या हो गया विषम, 4 क्या हो गया सम। ठीक है, तो सम अंक पर रखे, मैंने कहा सम स्थान पर रखा अंक, सम स्थान पर कौन सा रखा अंक ये, और विषम स्थान पर रखा अंक ये हो गया ना, दोनों का एक जोड़ा ये बन जाएगा। इसी प्रकार से एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, इन दोनों का जोड़ा ये बन जाएगा। यानी 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 4 माइनस 4 कितना होगा 0। या तो ये 0 हो या ये माइनस होकर क्या है 11 से अब विभाजित कोई अंक आए, यानी 11 ही आ जाए या 22 आ जाए, क्योंकि बड़ी संख्या होगी तो उसमें आ जाएगा, ये छोटी में तो नहीं आ पा रहा है ना। तब वो संख्या डेफिनेटली है कि वो 11 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे जैसे अब हम आगे, ठीक है 11 का एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखो सम अंक लेगा, जैसे 111 132 होता है, जैसे एग्जाम्पल है इसके 1331 है, 121 है, 132 है, 11 12 में 132 होता है ना, 11 इंटू 12 132 होते हैं। तो मैंने लिखा 132, मुझे नहीं पता ये 11 से विभाजित होगा या नहीं। मैंने क्या करना है, सम अंक ले लिया और विषम अंक ले लिया, इन दोनों का जोड़ कर लिया, कितना हो गया 3 है ना, 2 और 1 3, माइनस इसमें से ये वाला विषम सम अंक, और विषम यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन नहीं था, तो हमने फिर 3 माइनस करेंगे डायरेक्ट, तो कितना आएगा 0। यानी कि ये जो 0 हो गया इसका मतलब कि ये संख्या 11 से डेफिनेटली विभाजित होगी। आगे फैक्टर करके बनाए, मतलब ये है कि आगे जैसे 12 आ गया तो 12 का क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब 4 का आपको पता लास्ट के 2 अंक होने चाहिए, 3 का आपको पता अंकों का योग होना चाहिए, 12 का हो गया। 13 का वो है क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो उसके अलग ही हो जाएगा, मतलब 13 से तो वही रहेगा। ठीक है, जो 13 से विभाजित होगी वही होगी। ठीक है, 14 हो जाएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा, 2 से होनी चाहिए पहली बात, तो बाद में 7 से होनी चाहिए। उसी प्रकार से 15 हो जाएगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा। 5 का आपको पता है 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 3 का आपको पता है तब ये 15 से हो जाएगी। 17 हो जाएगा, अभाज्य संख्या उससे 17 से ही कटनी चाहिए। 19 हो जाएगा, 18 का हो जाएगा, 9 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2 से कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। इसी प्रकार से आप आगे जितना चाहें आगे बढ़ा सकते हो।